हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर क्लासेस पे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे संविधान का महत्वपूर्ण भाग 2। आपको पता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत 22 भाग है। 22 भाग में से जो है आज जो भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, भाग नंबर 2 में आता है आप लोगों का नागरिकता। तो हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में किस किस तरह का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें जो है नागरिकता के अंतर्गत जो है यहाँ पे मेरा जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल पढ़ता है 5 से लेके 11 के बीच पढ़ता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि आर्टिकल 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 क्या कहता है। तो उसमें हमारी नागरिकता के बारे में जानने की पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो आते हैं हम लोग जो है नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता आपको पता है कि ये जो है भाग नंबर किस में है, भाग नंबर 2 में है। अनुच्छेद संख्या जो है, अनुच्छेद संख्या पड़ता है ये 5 से लेके 11 के मध्य पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहली बात को हमें ये समझना है कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 याद रखिएगा। सबसे पहली बात इसमें यह कहा जाता है कि भारत को नागरिकता किस तरह से दिया जाएगा, यानी भारत के व्यक्ति को नागरिकता किस तरह से दिया जाएगा, यानी भारत के व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने के लिए भारत के व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने के लिए, इस चीज को समझिएगा, भारत के व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने के लिए। तो इस चीज में आप ये समझिएगा, जो हमारे संविधान है इस चीज को, यानी भारत के व्यक्ति को जो नागरिकता के लिए, तो जब हमारा संविधान बना था, आप लोगों को पता है कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को बना था। तो 26 जनवरी 1950 को तो कहा जाता है कि संविधान होने से नागरिकता मिलना। इसके लिए आपको 3 शर्त दिए गए हैं। 3 शर्त में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। पहला शर्त है कि आपको या तो स्वयं भारत में जन्म लिया हो। दूसरा शर्त कहता है माता पिता, दादा दादी, यानी स्वयं भारत में जन्म लिया हो। दूसरा है कि माता पिता या दादा दादी भारत में जन्म लिया हो। और तीसरा कहता है, याद रखना है, तीसरा कहता है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, कहता है 5 वर्ष पूर्व भारत में 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो इस चीज को याद रखिएगा, स्वयं या तो भारत में जन्म लिया हो, और दूसरा शर्त कहता है माता पिता या दादा दादी में से किसी एक जो है, किसी का जन्म भारत में हुआ हो। या तीसरा कहता है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व जो है भारत में रह रहा हो। उसे क्या कहा जाएगा, इन तीनों शर्त में से किसी एक शर्त को अगर जो व्यक्ति पूरा करता है तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल आपका क्या कहता है, 5 कहता है। अब बात करेंगे हम लोग, आर्टिकल 6 का। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो व्यक्ति, याद रखना है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, अगर वो व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो याद रखना है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, वह व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए याद रखना है, उसके लिए जो है आपके संविधान में यानी आर्टिकल 6 में जो शर्त दिया गया है
पहला शर्त आपका ये कहता है कि सबसे पहली तो 19 जुलाई याद रखना है, 19 जुलाई 1948 के परमिट याद रखना है, परमिट के तारीख के बाद, यानी 19 जुलाई 1948 के परमिट के तारीख के बाद अगर कोई भारत आता है, याद रखिएगा, अगर वो भारत आता है तो उसे बाद आता है तो उसे 6 माह भारत में रहना होगा। उसके बाद उसे नागरिकता मिलेगा। इस चीज को याद रखना है। तो पहला शर्त हो गया, यानी परमिट के तारीख के बाद जो व्यक्ति आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आता है तो उसे 6 माह भारत में रहना होगा। उसके बाद ही उसे क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। दूसरा शर्त कहता है कि माता पिता, याद रखना है, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्म लिया हो, उस आधार पे भी जो है क्या होगा, भारत की नागरिकता उसे दिया जाएगा। तो याद रखना है कि आर्टिकल 6 जो है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है उसे भी भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था आर्टिकल 6 के तहत। लेकिन उसमें 2 कंडीशन था। एक कंडीशन आपको पता है कि 19 जुलाई 1948 को जो परमिट जारी हुआ था, उस परमिट के बाद अगर जो व्यक्ति आता है तो उसे भी यहाँ पे 6 महीना रहने के बाद जो है उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। और दूसरा शर्त कहता है यानी अविभाजित के समय भारत में अगर माता पिता या दादा दादी को जन्म लिया हो तो उसके आधार पे भी उसे क्या मिल जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। अब आपका कहता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है, तो इस चीज को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 7 तो इस चीज को थोड़ा सा देखना है आर्टिकल 7 के बारे में। तो अब देखिए समझिएगा आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि याद रखना है वह लोग, याद रखना है आर्टिकल 7 कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, फिर पुनः भारत आ गए, तो उसके लिए याद रखना है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पुनः भारत आ गए, उसके लिए जो शर्त है, उसके नागरिकता प्राप्त के लिए जो शर्त है, इसमें आर्टिकल 7 में बात की गई है। तो सबसे पहला है, याद रखना है 1 मार्च 1947, याद रखना है, यह डेट इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्च 1947 के बाद याद रखना 1 मार्च 1947 के बाद भारत से जो भारत से पाकिस्तान गए लोग, याद रखना है गए लोग को, याद रखना है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से जो पाकिस्तान गए लोग वह भारत का नागरिक नहीं होगा। याद रखना है पुनः वापस आने पर उसे 6 माह भारत में रहना होगा। उसके बाद ही नागरिकता मिलेगा। इस चीज को याद रखना है कि जो व्यक्ति यानी 1 मार्च 1947 के
पहले जो व्यक्ति भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वह फिर पुनः भारत में आना चाहता है, भारत में रहना चाहता है, तो वो व्यक्ति को जो है पहले 6 माह रहना होगा, उसके बाद ही उसे नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद का आता है दूसरा सत्र 19 जुलाई 1948 के बाद, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आता है उसे भी 6 माह रहना होगा। तो याद रखिएगा, तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, तो याद रखना है आर्टिकल 5 कहता है जो प्रारंभ से यानी 19 यानी जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय से जो व्यक्ति अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए 3 शर्त था, 3 शर्त में से कोई एक शर्त को पूरा करेगा। तो पहला शर्त आपको मैंने बता दिया था कि पहला शर्त कहता है कि अगर वो भारत में जन्म लिया है तो उस आधार पे। दूसरा शर्त कहता है उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अगर जन्म लिया हो तो उस आधार पे। तीसरा कहता है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, याद रखना है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से अगर भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। उसके बाद कहता है आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पुनः भारत में आ गए तो उसके लिए 2 शर्त है, 2 शर्त में से 3 शर्त है। पहला शर्त है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से जो पाकिस्तान गए लोग वह भारत का नागरिक नहीं होगा। और उसके बाद कहते हैं पुनः वापस आने पर उसे 6 माह भारत में रहना होगा, उसके बाद ही उसे नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद है 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आता है उसे भी 6 माह रहना होगा। चलिए अब कहता है आर्टिकल 8, याद रखिएगा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, याद रखिएगा कि यानी विदेश में, याद रखिएगा विदेश में रह रहे व्यक्ति को भारत की नागरिकता, विदेश में रह रहे व्यक्ति को भारत की नागरिकता किस आधार पे दिया जाएगा। तो याद रखना है जो विदेश में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो अगर उसके माता पिता या दादा दादी कोई भारत में अगर जन्म लिया है, अगर वो पढ़ने के लिए विदेश चला गया है तो उसके आधार पे भी जो है उसे जो है वहाँ के दूतावास, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ के दूतावास में आवेदन करके उसे नागरिकता दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 8 कहता है जो विदेश में रह रहे व्यक्ति हैं, अगर उसके माता पिता या उसके दादा दादी अगर भारत में जन्म लिए हैं तो भी उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए वहाँ के दूतावास में उसे आवेदन करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस आधार पे उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। ऐसा कहता है आर्टिकल 8। अब बात करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, स्वेच्छा से अगर उसकी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसे स्वतः ही उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखना है कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस चीज को समझना है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति, याद रखना है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा आर्टिकल 9 कहता है। अब देखिए समझिएगा आर्टिकल 10 क्या कहता है। तो आर्टिकल 10 को अगर हम लोग समझें तो आर्टिकल 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। कहता है कि वो नागरिकता यथावत आपका बना रहेगा, यानी संविधान प्रारंभ होने से, याद रखिएगा आर्टिकल 10 कहता है, समझिएगा
संविधान प्रारंभ, याद रखिएगा, संविधान प्रारंभ होने के समय से जिस व्यक्ति को नागरिकता दे दिया गया है वो नागरिकता यथावत उसका बना रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है तब, अगर याद रखिएगा, यानी संविधान प्रारंभ होने के समय से जो नागरिकता आपको दे दिया गया है वो नागरिकता आपका हमेशा बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक आपको, यानी याद रखिएगा कि अगर कोई आप देश विरोधी कार्य करते हैं, अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। ऐसा आर्टिकल कौन कहता है? 10 कहता है। अब याद रखिएगा, आर्टिकल 11 कहता है कि याद रखिएगा, संसद जो है, यानी संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर नागरिकता को अर्जन या समाप्त कर सकता है। याद रखना है, संसद जो है, संसद विधि बनाकर किसी की नागरिकता को समाप्त कर सकता है या किसी की नागरिकता को दे सकता है। तो याद रखना है, इसी आर्टिकल का प्रयोग करके गृह मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 को लाया गया था, जिसके तहत जो है आगे प्रावधान किया गया था। तो इस चीज को समझिएगा कि जो हमारा आर्टिकल 5, 6 और 7 है, ये तीनों आर्टिकल वहाँ के, यानी जिसमें मेरा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के समय में क्या था कि मेरा देश विभाजन हुआ था। विभाजन के समय क्या हुआ था, कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे, कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे। तो ये 3 आर्टिकल उसी के लिए बनाया गया था, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। मुख्य रूप से आपको पता है आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि विदेश में जो व्यक्ति पढ़ रहा है या पढ़ने के लिए गया है या काम करने के लिए गया है या कोई काम करने के लिए गया है, तो उन व्यक्ति को भी अगर भारत की नागरिकता चाहिए या भारत की नागरिकता बने रहना चाहता है तो उसके लिए उसके दादा दादी या माता पिता में से किसी का एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसके आधार पर भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो वो व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। 10 में क्या कहता है कि आपकी नागरिकता, यानी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, यथावत आपकी नागरिकता बनी रहेगी अगर कोई आप देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तब। अगर आप देश विरोधी कोई कार्य करते हैं, अगर देश में किसी चीज को, देश में भाईचारा की भावना को तोड़ते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। या फिर मान लेते हैं किसी से युद्ध हो रहा है, अब युद्ध में आप किसी दूसरे देश का साथ दे रहे हैं या उसका नाम ले रहे हैं तो उस हिसाब से भी क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। इतना आसान नहीं होता है किसी की नागरिकता को समाप्त करना, लेकिन याद रखिएगा ऐसा प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 11 में है कि संसद जो है विधि बनाकर किसी की नागरिकता को समाप्त कर सकता है या किसी की नागरिकता को दे सकता है, यानी देने का कार्य किसके तहत काम होता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझ लेना। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आपको मैंने क्या क्या बताया, तो इस चीज को समझिएगा। देखिए, तो याद रखना है, तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 5 में मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 5 में था कि यानी संविधान, आर्टिकल 5 में था, याद रखिएगा, संविधान के प्रारंभ से, यानी संविधान के प्रारंभ से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए 3 शर्त था। तो याद रखिएगा, यानी ये कहाँ था, संविधान के प्रारंभ से, ठीक है, संविधान के प्रारंभ अर्थात 26 जनवरी 1950 से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए कितना शर्त था जी, 3 शर्त था। 3 शर्त में से कोई एक शर्त को अगर भी पूरा करता है तो भी उसके नागरिकता दे दिया जाएगा। तो 3 शर्त क्या क्या था, पहला था अगर स्वयं वो भारत में जन्म लिया हो तो उसके आधार पर उसकी नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा शर्त था अगर उसका दादा दादी या माता पिता में से किसी ने भारत में जन्म लिया हो तो भी उसकी नागरिकता दे दिया जाएगा। तीसरा शर्त था संविधान लागू होने से 5 वर्ष से पहले, यानी संविधान लागू होने के पूर्व 5 वर्ष से अगर भारत में रह रहा वो व्यक्ति है तो भी उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ये 3 शर्त था। अब आर्टिकल 6 मैंने बताया था। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि याद रखना, आर्टिकल 6 यानी वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसके लिए क्या था, 2 शर्त था। 2 शर्त में से किसी एक शर्त को भी अगर पूरा करता है तो भी उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। तो याद रखना है, जो व्यक्ति यानी
पाकिस्तान से कहाँ आ रहा हो, तो भारत आ रहा हो, तो उसके लिए कितना शर्त था, 2 शर्त था। 2 शर्त में थे, पहला क्या था, अविभाजित के समय जिस समय विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजन के समय अगर भारत के क्षेत्र में अगर उसके दादा दादी माता पिता कोई भारत में अगर जन्म लिया हो तो उसके आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगा। और दूसरा शर्त था कि 19 जुलाई, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 के जो बाद परमिट जारी हुआ था, उस परमिट के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उसके लिए 6 माह तक उसको यहाँ पे रहना होगा, उसके बाद ही उसको नागरिकता दिया जाएगा आवेदन करने के बाद। अब देखिए क्या है आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 क्या कहता है, याद रखिएगा, भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए और पुनः वो भारत आना चाहता है तो उसके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान किया गया था, तो याद रखिएगा, यानी भारत से जो व्यक्ति, यानी 1 मार्च, याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 से पहले, याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत चला गया था, याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 से 1 मार्च 1947 के बाद, याद रखिए, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से, कहां से, भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो वो व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति का नागरिकता क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन उसे भी अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो भी उसे क्या होगा, 19 जुलाई 1948 के परमिट के बाद अगर वो कहा जाता है कि उसे 6 माह रहना होगा, उसके बाद ही उसे नागरिकता मिलेगा। तो ये 3 आर्टिकल याद रखिएगा। उस समय की परिस्थितियां जो थी, उस समय जो देश विभाजन हुआ था, उस देश विभाजन में जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियां, आज इसका औचित्य, आज इस 3 आर्टिकल का प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियां के हिसाब से यह आर्टिकल बनाया गया था। बाकी आर्टिकल 8 में आपको पता है कि विदेश में रह रहे व्यक्ति जो है, अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो याद रखिए उसे भी नागरिकता मिल जाएगा। याद रखिएगा 9 में आर्टिकल में मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो स्वतः ही उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और आर्टिकल 10 में मैंने आपको बताया कि आपकी नागरिकता यथावत बना रहेगा, कोई व्यक्ति आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तब तक। तो याद रखना है इस चीज को। आर्टिकल 10 और आर्टिकल ये है कि संसद जो है विधि बनाकर किसी की नागरिकता को समाप्त कर लेगा या किसी की नागरिकता को देने का कार्य कौन करेगा, संसद करेगा। तो इसी तरह आपके नागरिकता ये समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के मैंने जिक्र किया, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।